नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज की ये वीडियो जो है 30 डेज बिफोर प्रीलिम्स क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी का ये मतलब नहीं है कि कुछ 200 पन्ने में आपको सारे सब्जेक्ट के मिला करके दे दूंगा और आपको वही पढ़ने और आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल भी मेरा ऐसा कुछ कहने भर का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये वाला पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, वो पढ़ो। ठीक है, उस पर हल्की फुल्की अपन बात कर लेंगे, पर फोकस उस पर नहीं रहेगा। फोकस किस बात पे रहेगा। अभी आज 12 मई है और आप लोग एक चीज को फेस कर रहे हो कि जैसे पिछले 15-20 दिनों से जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है, आप लोगों का जो फोकस लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन है। डाउन इसलिए क्योंकि नींद बहुत आ रही होगी, बॉडी उस तरह से काम ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी में अचानक चेंजेस आए हैं। किसकी वजह से? विंटर से अपन समर की तरफ आए हैं, ठंडी से गर्मी की तरफ हमारा जिस तरह से बॉडी ने मूव किया है, ऑब्वियसली बात है कि बॉडी में चेंजेस तो आएंगे। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो धीरे धीरे सेट होती है। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इससे इफेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि 30 दिन पहले हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कौन सी चीज को कितना पढ़ना है और कितना कम पढ़ना है, फिर क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फिर सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अपन खुद को डिसिप्लिन और फोकस कैसे रखें उस पूरे मटेरियल के साथ, खुद की बॉडी के साथ, खुद की जो डेली जो लाइफ रूटीन जो है उसके साथ, है ना। तो आज अपन बात यही करने वाले हैं कि ये जो 30 दिन है इसका अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है। आपको ये नहीं करना कि 16 16 17 17 घंटे पढ़ना है, नहीं। आपको ये भी नहीं करना है कि सारी किताबें एक साथ रख ली और फिर पढ़ रहे हो, नहीं। हमको नहीं करना है ऐसा भाई। हमने ऐसा करना ही नहीं है। तो करना क्या है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जो आज की जो पहली जो सबसे पहली जो हेडिंग है यहाँ पे जिसमें लिखा है कि किस सब्जेक्ट पे अपन फोकस करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास 30 दिन है और 30 दिन में आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि लगभग सभी सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा थोड़ा आप डेली टाइम दें। ये नहीं कि एक दिन पॉलिटी पढ़ रहे हो फिर दूसरे दिन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, नहीं। सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दे, लगभग 2-3 घंटा सभी सब्जेक्ट को टाइम दे, तो इस तरह से आपका लगभग 10-12 घंटे जो आपकी डेली की पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट, तो ये जो हायरार्की मेरी जो ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले पॉलिटी पे फोकस करें, फिर इकोनॉमी की बात करते हैं, फिर करंट अफेयर्स है, फिर इन्वायरमेंट है, फिर जियोग्राफी है। देखो, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी से हर साल लगभग 80% क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से, इन्हीं 5 एरिया से कवर होते हैं। ठीक है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके आसपास घूमे, रिवाइज, इसका रिवाइज अपन मल्टीपल टाइम करें। ठीक है। पॉलिटी वो वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, पॉलिटी इन 5 जो दिए गए जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे इजी पॉलिटी होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं हमेशा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिटी को अपन अच्छे से रिवाइज करें। अच्छे से रिवाइज करने का मेरा ये मतलब है, अब आपको यही नहीं पता है कि आर्टिकल 148 में क्या है, आपको यही नहीं पता है कि आर्टिकल 280 में क्या है, तो यहाँ पर चिंता और तनाव का विषय है कि फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे प्रीलिम्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक दिन आपने 2 घंटे में क्या किया कि जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां है, वो रफली रफली आपने पूरा रिवाइज कर लिया। 1-1.5 घंटे का टाइम होता है वैसे। ठीक है, कर लिया रिवाइज आपने। इसके बाद में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि 1-1.5 घंटे में जो भी कंसेप्चुअल चीजें हैं, जैसे जैसे इसको कौन हटा सकता है, इसको कौन नियुक्त कर सकता है, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर की क्या भूमिका होती है, यहाँ पे हाई कोर्ट क्या कर रहा है, इस चीज को देख लिया। तो आपकी बस ये इतनी सी ही जिम्मेदारी बनती है। देन अगर इकोनॉमी की बात करें तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आप पूरी इकोनॉमी फिर से रिवाइज नहीं करते तो जो इसमें मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जितने भी SLR CRR ये सब जो चीजें हैं, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन मुश्किल से 40 मिनट का सेक्शन है। एक जगह आपको ये सब लिखा चला जाएगा, जो बैंकिंग और जो मॉनेटरी है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला इसमें। ठीक है। तो आपको पता लगेगा ना कि CRR कैसे काम कर रही है, SLR कैसे काम कर रही है। ठीक है। फिर करंट अफेयर, जो भी आपका रिलायबल सोर्स है, कोई भी भाई एक सिंगल सोर्स। ठीक है, आपके पास ऐसा कोई एक सिंगल सोर्स होना चाहिए जिसका आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। आप भले PT 365 रख लो, या आपके अपने खुद के करंट अफेयर के नोट्स है वो रख लो, या आपने कहीं और कहीं किसी किसी दूसरे सोर्स से, अगर आपने द हिंदू को लगातार पढ़ा है, द हिंदू के नोट्स ना रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। बट कोई भी एक सिंगल सोर्स, भागो मत। लास्ट के दिनों में यही करना है कि अब तक जितना पढ़ा है उसमें कोई भी एक सिंगल सोर्स को पढ़ो। इन्वायरमेंट, जनरली इन्वायरमेंट में क्या है कि ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है। इसके लिए मैं आगे बात करूंगा किसके लिए क्या किस तरह के सोर्स आपको यूज करने हैं। बट आपको बेसिक इन्वायरमेंट आना चाहिए। बेसिक इन्वायरमेंट से क्या मतलब है मेरा, कि बेसिक इन्वायरमेंट से मेरा ये मतलब है कि जैसे आपको ये तो पता होना चाहिए कि बायोम क्या होता है, आपको एनिमल और प्लांट में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए कि एनिमल क्या होते हैं
और प्लांट क्या होते हैं ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक ये वायुमंडल है तो वायुमंडल क्या होता है, फिर ये पृथ्वी है, उसके आसपास चीजें कैसे काम कर रही है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो सीन क्या होता है, आप कह रहे हो कि हमसे तो नहीं होता, हमसे तो याद नहीं होता, हमसे याद होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो छोड़ दी है, 6 नंबर साइंस टेक, मैं छोड़ दी थी, भूल गया था मैं। तो ये जो छह जो सेक्शन है ना, इसमें से 80% सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, वो सब चीजें बच गई, तो उसमें से फिर बचे हुए जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना इसमें कि लाइक आपको जो बेसिक चीजें हैं वो उतना पता होना चाहिए। अब ये आप ये कहोगे कि मुझसे याद ही नहीं होता है, तो देखो ये कोई बहाने नहीं होते लाइफ में, बहानों से जिंदगी नहीं चलती। मेरा पर्सनली ये बहुत तगड़ा इसमें बिलीव है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको याद करो, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, है कि आपने पहले दिन से आपको ना ऐसे नहीं पता था कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे, नहीं पता था ना। आपने चलना शुरू किया था ना, आपको बोलना आता था। और आज आप फराटेदार अंग्रेजी भी बोलते होंगे, ठीक है। आप कहीं भी किसी के साथ डिबेट करके किसी को किसी भी टाइम लाइक उसको हरा सकते हो। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे, आप बहुत अच्छा गाते होंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लाइफ में वन डे से नहीं हुआ, ये लाइक आपने सीखा तब से हुआ है, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं आता तो सीखो। आप नहीं सीखोगे तो कहीं दूर बैठा कोई दूसरा जो लड़का या लड़की है वो सीख रहा है भाई, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और आप नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसका सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। तो बहानों से जिंदगी नहीं चलती है। भले आपको पॉलिटी नहीं आती तो करो, बेसिक चीजें नहीं आती तो करो। अगर आपका बेसिक हिला हुआ है तो वो तो एक भी सी बात है, मैं कहना चाहूंगा कि फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आपको ये इतना तो पता होना चाहिए ना कि ठंडी जलधारा क्या है, गर्म जलधारा क्या है, कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, पश्चिम में ही हमेशा क्यों किसी भी देश के पश्चिम में ही हमेशा क्यों लाइक मरुस्थल होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका कुछ भी अल्टरनेट नहीं है यूपीएससी के लिए, तो ना पीसीएस के लिए, ना किसी बड़े एग्जाम दूसरे एग्जाम के लिए आप कर ही नहीं सकते। आपको वो चीजें याद करनी ही पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपने जो यहाँ पे जो जिस चीज की बात हो रही है कि किस चीज पे अपने को फोकस करना है, तो आपका ऑर्डर क्यों होना चाहिए कि सबसे पहले पॉलिटी को रिवाइज करें, क्योंकि सबसे कम टाइम लेगी आपका। पॉलिटी के साथ साथ आपका दूसरी साइड में क्या करंट अफेयर चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप पे अगर रफ करूं, ठीक, अब मैं ऑर्डर देता हूँ आपको कि किस चीज पे ज्यादा फोकस रखना है। तो सबसे पहले आप लाइक है ना पॉलिटी पे फोकस रखें, ठीक है। इसके साथ साथ इसके बाद में आप नंबर 6 जो हमारा था साइंस टेक, ठीक है, नंबर 6 पे फोकस करें आप, ठीक है। सबसे पहले ए बी क्या लिख दिया मैंने, नंबर 6 पे फोकस करें। अब इसी के भी बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है, फिर आपको साइंस टेक का रिवीजन करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इकोनॉमी का रिवीजन करना है, ठीक है। इकोनॉमी के रिवीजन के बाद में आपको इन्वायरमेंट का रिवीजन करना है, फिर आपको ज्योग्राफी का रिवीजन करना है। और इस पूरी श्रृंखला के दौरान ये जब आप कर रहे होंगे, सबसे पहले पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, तो साथ साथ में आपका जो 3 नंबर है यानी कि करंट अफेयर है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे लाइक इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये मैंने इस ऑर्डर में बताया कि एक तो सबसे पहली बात कि सबसे कम टाइम लेगी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से इसी क्रम में ज्यादा आते हैं। और आप इजी से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे पॉलिटी है तो आराम से बहुत सारे क्वेश्चन से कर लोगे, साइंस में भी एक लाइक पर्टिकुलर उस चीज को फॉलो करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से सही हो जाएंगे। इकोनॉमी है, घूम फिर करके वही मॉनेटरी और बैंकिंग से आसपास से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी सबसे लास्ट में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। आप 5 और 4 कर सकते हो या 4 या 5 यहाँ पे कर सकते हो, बट इसके साथ साथ डेली जो आपका करंट अफेयर जो है वो चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है आपका, ये वाली चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर अगर आगे बात की जाए कि रोजाना कितने घंटे पढ़ना है, तो ये आपकी कैपेसिटी पे है। मैं आपको ये बोलूंगा कि डेली 8 घंटे की गहन यानी कि एकदम इमेंस और एकदम एकदम डेंस जो होता है ना, एकदम खतरनाक वाली जो पढ़ाई है, कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए भाई। कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटे से अब अगर आप कम पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके पास जो बचे हुए जो घंटे हैं, कितना बच गया, 16 घंटे। इसका मतलब आप 16 घंटे का यूटिलाइज कैसे, कहाँ उसको यूटिलाइज कर रहे हो। मैंने मान लिया कि 8 घंटे आप सोते हो, तो बाकी का 8 घंटा आप क्या करते हो, आप फोन चलाते हो, रील चलाते हो, अपने पुरुष मित्र अपने महिला मित्र से बात करते हो, आप मूवी देखने चले जाते हो, आप यूं ही घूमते रहते हो, आप दोस्तों के साथ टाइम पास करते हो। तो सोच के देखो ना कि ये जो सारी चीजें जो है ये कहाँ तक बेनिफिशियल है आप लोग के लिए, नहीं ना। तो कम से कम आपको 8 घंटे से पढ़ना होगा।
अब आप इसको इंक्रीज करो। लास्ट के 30 डेज में क्या होता है, 30 डेज भी नहीं, लास्ट के 2 महीने में क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको खुद साथ देने लगती है। आप टूटोगे नहीं, आप और ज्यादा मेहनत करोगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे, मैं यार 16 घंटे पढ़ूं बीमार हो जाऊंगा, अरे नहीं होगे भाई, ऐसे कैसे बीमार हो जाओगे यार। लोग पता नहीं कितना कितना मेहनत करते हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कहने की बात है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा इस बात को कि कम से कम आपको 8 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, वो भी एकदम एकदम इमेंस, इंटेंस, सॉरी, इतनी खतरनाक वाली पढ़ाई आपको कम से कम 8 घंटे की करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तरह का वहां पे कोई भी लाइक डिस्टरबेंस होनी ही नहीं चाहिए। और आपको इसको मैक्सिमम कम से कम 16 घंटे तक लेकर के जाना है, क्योंकि आखिरी के दिनों में इतनी पढ़ाई होती है। थक रहे हो थकने दो, टूट रहे हो टूटने दो, याद नहीं हो रहा तो और याद करो, फिर भी याद नहीं हो रहा तो और याद करो, बट याद करो भाई। रिवीजन करो बार बार, लगे रहो, पढ़ते रहो। सेट को बैठ बैठ के एकदम तोड़ दो, पेन घिसा घिसा के पेन खत्म कर दो। ठीक है, डेली का मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन में एक पेन खत्म करो। अगर आपका जेल पेन है तो वो खत्म वैसे ही हो जाएगा बेचारा ना। ठीक है, तो मैं तो मोटिवेशन के लिए यही करता था कि जेल पेन यूज करता हूँ। वो जल्दी खत्म होता तो सुकून मिलता है कि हाँ, 2 दिन में एक पेन खत्म कर दिया, मजा आ गया, मतलब पढ़ाई हो रही है बढ़िया। ठीक है, तो कम से कम 8 8 घंटे पढ़ाई करो और उसको 16 घंटे तक लेकर के जाओ आखिरी के दिनों में, क्योंकि 16 जून के बाद में सोना ही सोना है थोड़े। भाई अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया तो फिर पढ़ेंगे। पढ़ना ही तो है ना, देखो मुफ्त में मिली हुई चीज है ना, वो मजा नहीं देती, सीधी सी बात है। जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, कि कम से कम 8 घंटे पढ़ना है पढ़ना है, और उसको मैक्सिमम आप लोग लेके रह जाओ 16 घंटे तक कम से कम लेकर के जाओ। फिर कह रहा है आगे कि लाइक टेस्ट सोल्व करे या ना करे। देखो मेरा पर्सनल व्यू क्या है कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार टेस्ट सीरीज लिया था कुछ, मतलब एक एक्स राशि मैंने पे की थी इसके लिए, जो डबल डिज लाइक कुछ राशि थी एक। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, उसका नाम नहीं लूंगा संस्था का। मुझे इस पूरी संस्था से सिवाय इस बात के कि मैं गोला भरना, वो जो क्लासरूम की प्रेजेंस उपस्थिति जो है, उसके मुझे उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से 1% भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आंसर ही याद नहीं थे, मैंने क्या लगाता था, मैं क्या करता था। ठीक है, वो अपने उनके जो पर्टिकुलर जो नोट्स हैं, उस पर्टिकुलर उनके जो नोट्स से क्या करते हैं, ये अपना जो टेस्ट पेपर बनाते हैं और बोलते हैं कि चलो गोले भरो। ठीक है, ये अपने इनका ये रहता है। गलत कुछ नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है कि उनसे चीजें पूछी नहीं जाती। मुझे मेरा कोई बेनिफिट हुआ नहीं था, मेरे साथ में और सारे बहुत दोस्त थे, उनका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। तो एक्स राशि दे करके अगर आपने ऐसा किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट दे करके आओ, उनको अच्छे से सोल्व करो, बार बार रिपीट करो। ठीक है, आप ये सीखने की कोशिश करो कि टेस्ट सोल्व करते समय आपने गलती कहाँ की। मान लीजिए आप ए भरने वाले थे, लास्ट टाइम पे आपने कहा कि नहीं यार ये नहीं, इसका बी भर देता हूँ, ऐसी वाली गलती आप कर रहे थे तो उसको अवॉइड करो। या फिर आपसे गोला गलत भरा गया है, बार बार गलत भरा जा रहा है, तो उस चीज को आप अवॉइड करो। ठीक है, ये चीजें आप सीख सकते हो। बाकी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के पर्टिकुलर मटेरियल से आपको कोई फायदा होगा मुझे नहीं लगता, सिवाय करंट अफेयर के। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के ये होता है कि लाइक करंट अफेयर्स से चीजें लाइक तो होता है ना कि क्वेश्चन बना होता है तो वो हमें याद रहता है। बाकी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है तो इतना डीप पूछते हैं, जैसे मान लो कि आप लोगों ने कोई रिसर्च करना हो पॉलिटिक पे, इतना डीप क्वेश्चन पूछेंगे कि रिसर्च ही करना हो जैसे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह का ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने है, उसको आप रिवाइज करो, उसका टेस्ट अगर आप लगा सकते हो लाइब्रेरी में बैठ करके या फोन में जैसे भी लगाना लगाओ। अदरवाइज टेस्ट का इसमें कोई भी इंपॉर्टेंस इतना, मुझे ऐसा पर्सनली मेरा मानना है कि कोई होता नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करना है, जब टेस्ट नहीं लगाना तो इसके लिए क्या करना है, तो वन एंड ओनली सॉल्यूशन है मेरा, तो यही मानना है, पी वाई क्यू। ठीक है, पी वाई क्यू, सिर्फ एकमात्र सोच यही है कि टेस्ट ही लगाना है। तो भले ही आपने टेस्ट पेपर कर लिया हो, फिर से करो, वो मार्कशीट रख लो सामने, फोन में रख लो या जैसे भी कर लो, और उस गोले को भरना शुरू करो आप, जो पर्टिकुलर आपने आंसर देना है। ठीक है, वहां पे आपकी क्या होगी, पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी गोला भरने की। सिर्फ पीवाईक्यू करो, ठीक है, जितना हो सके। अगर आपके पास पहले के अवेलेबल है सन 2000 से लेकर के 2023 तक के, तो वो करो। अगर आपके पास इतने अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास 2013 से, सॉरी, 11 से लेकर के 23 तक है, तो वो करो। बट करो, मैंने जो 40 वीडियो बनाई है पीवाईक्यू जीएस के पीवाईक्यू की, और 11 जो वीडियो बनाई है सीसेट के पीवाईक्यू की, आप उनको रिवाइज करो, बेहतर तरीके से रिवाइज करो यार, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। 2023 का क्वेश्चन पेपर आने के बाद में जिस तरह से उसके आंसर किया ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ मैं, वही चीजें सेम पैटर्न पे फॉलो हो रही है।
सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 75 नंबर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन को लेकर के जो भी जो नेक्टर्स वगैरह जो रात में घूमने वाले वो सबको लेकर के जो भी चीजें चल रही है कि यूपीएससी ने पता नहीं क्या आंसर दिया, उसके अलावा भी भाई साहब आपके पास क्वेश्चन है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर 14 क्वेश्चन के आंसर की गलत आ रही है तो फिर भी 86 क्वेश्चन बचते हैं, 86 में से तो सही कर लो। 86 में तो कम से कम आप इसके आधे क्वेश्चन सही कर लो, कम से कम 43 क्वेश्चन सही कर लो। 43 में भी तो आपके कम से कम 86 नंबर, ठीक है, 43 क्वेश्चन सही कर लो ना। तो मेरा कहने का जो भाव है वो यही है कि यहाँ भी आप कट ऑफ पार कर जाओगे ना, 75 ही तो थी कट ऑफ। तो पीवाई क्यू करो जितना हो सके, बार बार करो भाई, ये नहीं होता कि मैंने एक बार कर लिया, मैंने दो बार कर लिया, मैं तो नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी भाई? तुम छोटी बच्ची होगा, तुम नहीं करोगी, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो वो वाली चीज है। कौन से सोर्सेज को रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कौन से सोर्सेज को रिवाइज करें। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है इसमें? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले आपको जिस चीज को रिवाइज करना है वो आपके हैं सेल्फ मेड जो नोट्स हैं। ठीक है, आप अपने सेल्फ मेड नोट्स को रिवाइज करें। देन इसके बाद में अगर आप लोगों ने पीटी 65 को पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीटी 65 जो आप पढ़ लें। ठीक है, उसको रिवाइज करें 3-4 बार, कम से कम इन 30 दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसको मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करें। ठीक है, फिर आपका जो भी आपने नोट्स बनाया है, नोट्स में हर तरह का नोट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हर तरह का, आर्ट एंड कल्चर हो गया, करंट अफेयर हो गया, सारे जितने भी नोट्स हैं आप उसको रिवाइज करें। इसके अलावा आप लोगों ने करंट अफेयर को लेकर के पर्टिकुलर यहाँ पर, चाहे आपने द हिंदू पढ़ा हो या आपके फिर सेल्फ मेड जो नोट्स हैं अगर आपने उसको पढ़े हो तो आप उसको रिवाइज करें अच्छे से। और कोई भी एक सिंगल सोर्स रखें। ठीक, कोई भी एक सिंगल सोर्स रखें। ठीक है, मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि आखिरी के 30 दिन है आपके पास, बहुत है, बहुत ज्यादा दिन है, बहुत ही है। तो आप एक काम करें, लक्ष्मीकांत, ठीक है, और स्पेक्ट्रम। मैंने स्पेक्ट्रम का 50 पेज का एक नोट्स बनाया हुआ है, तो आपने अगर अपने नोट्स बनाए हुए हैं स्पेक्ट्रम के जितने भी, अगर आपने उसको समराइज किया हुआ है तो आप उसको पढ़े, अदरवाइज मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आप एक हल्का हल्का सिर्फ 1 घंटा उस पीडीएफ को देकर के आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसके बाद में लक्ष्मीकांत की अगर बात की जाए तो लक्ष्मीकांत को आप एक बार जरूर पढ़ें, पूरी लक्ष्मीकांत को एक बार आप क्या करें, रिवाइज कर लें। ठीक है, एक बार आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लें इन 30 दिन के अंतर्गत। ठीक है, फाड़ दे एकदम पढ़ पढ़ के अपनी स्पेक्ट्रम को। ठीक है, और लक्ष्मीकांत को। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। सोर्स के पीछे भागना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ो। ठीक है, मुझे पता आपको लगेगा अभी आप बोलोगे कि यार इस फलाना कोचिंग ने ये वाला निकाल दिया है, उस वाली कोचिंग ने ये निकाल दिया है, उसको भी पढ़ लूं क्या? मत पढ़ भाई, मत पढ़। किस सिवाय टाइम खराब होने के कुछ नहीं होगा। यूपीएससी लड़ाई इस बात की है कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखते हो, कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे किसी पर्टिकुलर अपने उस एम पे आप उसको फोकस रखते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे देखिए कि पीवाईक्यू का क्या रोल है। यार मैंने 40 वीडियो जीएस की बनाई, 11 वीडियो मैंने सी सेट की बनाई। एक वीडियो अगर औसतन मान के चलूं अगर 40 मिनट की भी है ना, एक वीडियो का 40 मिनट की भी है, तो 40 वीडियो कम से कितने, 400 का 1600 मिनट की हो गई। ठीक है, और सी सेट की सारी वीडियो लगभग 1 घंटे की है, तो 11 घंटे ये हो गए। इसको भी आप घंटे में लाइक उसमें चेंज कर लो। ठीक है, मैं 660 घंटे मिनट लिख देता हूँ। ठीक है, तो साथ सोच के देखिए ना कि मैंने अगर इतना बनाया तो मैं पागल तो नहीं होना यार। और बाकी जितने भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट है, जो मेंस लिखे हैं, जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग पीवाईक्यू पे क्यों इतना फोकस देते हैं कि यार पीवाईक्यू करो, यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखो, उस पैटर्न को समझो, बार बार सिंगल सोर्स पढ़ो। ठीक है, सिंगल सोर्स को आप रिवाइज करो। ठीक है, आपका जो सेल्फ जो मेड नोट्स है आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करो। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम रिवाइज करो, आप एनसीईआरटी रिवाइज करो। ठीक है, एनसीईआरटी पे भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये चीजें सब सिलेक्टेड लोग कहते हैं तो हम ऐसे लोगों के पीछे क्यों भागे। अब आपके का कोई एक दोस्त है, वो मार्केट में गया और जाकर के उसने कोई नया सोर्स लिया, आप क्या हो गया, उससे हो गया प्रभावित कि यार ये ले आया। मतलब कोई कोई बंदा ए है, उसने बी को देखा और कहा कि बी ने ये पढ़ रहा तो मैं भी ये पढ़ूंगा। जा भाई पढ़ ले। सीख भी कुछ पढ़ रहा तो वो भी पढ़ ले, एक्स वाई जेड भी कुछ पढ़ रहा तो वो भी पढ़ ले। तो पी वाई क्यू मत कर, लक्ष्मीकांत मत पढ़, स्पेक्ट्रम मत पढ़, सी सेट को रिवाइज मत करके कॉम्प्रिहेंसिव कर ही मत तू। तू बस वो पढ़ ले जो तेरे बाकी जो दोस्त कर रहे हैं। उनका तो 3-4 साल से पीटी नहीं निकल रहा और तेरा भी नहीं निकलेगा। जब पीवाई क्यू करना है मतलब पीवाई क्यू ही करना है। जब सिंगल सोर्स को पढ़ना है तो सिंगल सोर्स की ही पढ़ना है, जो आपका सेल्फ मेड नोट्स है उसको पढ़ना है तो उसी को पढ़ना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बाहर क्वेश्चन नहीं आते तो नहीं आते, मतलब नहीं आते तो वही पढ़ना है। यूपीएससी के एग्जामिनर का जो माइंडसेट रहता है उसको जब तक आप लोग नहीं समझोगे सिलेक्शन नहीं होगा पीटी में। ये आपको समझना पड़ेगा। उसका एग्जाम
एग्जामिनर जो है उसका माइंड रीड हमको करना ही पड़ेगा, हमें रीड करना पड़ेगा कि वो किस मेंटेलिटी से क्वेश्चन बनाता है, क्या आंसर देता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए देयर इज नो एनी अल्टरनेट ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे आपका पीटी नहीं निकलेगा। जब तक आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे आपका पीटी नहीं निकलेगा। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ोगे अच्छे से, हिस्ट्री के क्वेश्चन सही होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। आपके जो सेल्फ मेड नोट्स है जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही रेयर होंगे, कम नहीं रेयर चांसेस होंगे। रेयर रेयर में भी 0.01%, 0.0001% की संभावना रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू उसको बहुत ज्यादा उसको अच्छे से फोकस करो। ठीक है, सिंगल सोर्स को फोकस करो। ठीक है, अपना जो भी लाइक पर्टिकुलर जो भी आपका आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। भले ही आपने सिर्फ 70 पेज पढ़े हो, उन 70 पेज को ही आप बार बार रिवाइज करो। ठीक है, इसके बाद में अगर बात आती है सी सेट की, सी सेट पे मैंने 11 वीडियो बनाई है कॉम्प्रिहेंसिव पे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लस रीजनिंग पे पूरा फोकस रखो यार। ठीक है, क्योंकि 27 क्वेश्चन इससे आते हैं और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे। 27 में से अगर आप लोग 22-23 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो और यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, क्या हो गया, ये दिल विल मत आ भाई, दिल विल से दूर रहो भाई एग्जाम एग्जाम से पहले। तो तब भी आपके 32 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं काट पीट के। अगर आप 27 का जो लिमिट 66.67 का जो आपका जो लिमिट है वो आपका आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इसी स्कीम पे आपको फोकस रखना है कि इतना नंबर लाने के लिए आपको इन दोनों पे फोकस करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब मैथ की अगर बात की जाए, मैथ की बात की जाए, कर लोगे तो हो जाएगा, वही है 4-5 क्वेश्चन तो कर लोगे। बाकी भाई साहब मुझे लगता नहीं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज से है तो आप कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी जानबूझ करके ये टफ बना रही है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, इजी है, नहीं वो इजी नहीं है, वो जानबूझ करके पेपर को टफ बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में है आपको लाइक क्या करना है कि ये जो दोनों है आर एंड सी यानी कि रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको आप उस पे आपको अच्छे से फोकस रखना है। ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम इसको रिवाइज कीजिए। 11 साल के जो पीवाईक्यू उस पे एक एक सवाल को आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू जो है उसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है। ठीक है, उसको तो देयर इज नो एनी अल्टरनेट ऑफ दिस काइंड ऑफ पीवाईक्यू बिलोंग्स टू सी सेट। तो आपको ये चीजें आपको अच्छे से फोकस करनी। ठीक है, सी सेट में आप डेली डेली कॉम्प्रिहेंसिव करें, उस थीम को समझे हैं, मेरी वीडियो है उसमें मैंने बताया, उसको अच्छे से देखें आप 1.5 फैक्ट्स पे उसको देखें, टाइम भी खराब नहीं होगा। तो उस लाइक ना वहाँ पे जो अप्रोच जो है उस अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करें, आपका डेफिनेटली जो है आंसर क्या होगा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए यही करना है। फिर नंबर 7 की अगर बात करें, तो जैसे अभी क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रैक्शन है, लास्ट के दिनों में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। आपका मन करेगा मूवी देखने का, मत देखो। वेब सीरीज आ गई मान लो कुछ तगड़ी सी, अभी पता नहीं पंचायत या मिर्जापुर, पता नहीं जो कुछ भी आए, मन करेगा कि यार देख लूं, नहीं देखना। देखो, आपके पास इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, उसे कहते हैं माइंड। इस दुनिया में माइंड से बड़ा खतरनाक हथियार इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो कह रहा है कि है वो मूर्ख है। ठीक है, दिमाग आपके पास है, अगर नहीं है तो भी एक अलग सिचुएशन है, उसमें फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। इनकेस अगर आपके पास दिमाग है तो आप यकीन मान के चलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। आप राजा हैं, आप किंग हैं। ठीक है, आप सर्वे सर्वा है, आप राज करेंगे इस दुनिया पे। अगर आपका दिमाग इस बात के लिए नियंत्रण में नहीं है कि वेब सीरीज को मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, मूवीज देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, आप एग्जाम से 30 दिन पहले ये जो रिलेशनशिप ऑल काइंड ऑफ जो स्टफ है, मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मना रहे हैं, मनाने के लिए रूम पे पूरा पूरा दिन बिताए जा रहे हैं, कोई बात नहीं की, पूरा दिन पढ़ाई नहीं की, 30 दिन बचे हैं, क्योंकि सिर्फ बाबू रूठ गया है, सोना रूठ गई है, इसलिए आप क्या कर रहे हो कि बातें कर रहे हो। नहीं करना भाई, ये तू रूठ रही है, तू जा, मैं नहीं बना मनाऊंगा तुझे। तू रूठ रहा है, तू भाग इधर से, तेरे जैसे और आएंगे, मुझे नहीं मनाना तुझे। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप टाइप जो भी आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है, खत्म करो इसको यार, खत्म करो इसको। ये डिस्ट्रैक्शन हमको नहीं चाहिए, रिलेशनशिप खत्म नहीं करना, उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। अब ये मत कहना कि वो रिलेशनशिप भी तो डिस्ट्रैक्शन है, नहीं। होल्ड करो यार, चीजों को होल्ड करना सीखो, ब्रेक लेना सीखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूज टू नहीं होगी चीजों के लिए। देन आगे जो है, ठीक है, देन आगे अगर बात करें तो लाइक जितने भी सोशल मीडिया है, जितना भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, ठीक है,
फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी आप रख सकते हो, क्योंकि उसमें वो पीडीएफ वीडियो वाला थोड़ा ठीक रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबसे टेलीग्राम थोड़ा ठीक है। तो बट वो भी टेलीग्राम भी जो है, अरे यार ये दिल क्यों बन जाता है इसमें, दिल से तो दूर रहना भाई। टेलीग्राम जो है उस पे क्या होता है कि पीडीएफ वगैरह के लिए उसको अच्छे से यूज करो, क्लासेस वगैरह वहाँ पे आ जाती है, तो उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब से भी आप थोड़ा दूर रहो, क्योंकि पता ना कि जब कुछ नहीं मिलता तो लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट्स देखो सिर्फ यूपीएससी विद्यार्थी की, यूपीएससी विद्यार्थी के अलावा किसी की भी शॉर्ट्स मत देखो, क्योंकि यूपीएससी विद्यार्थी की जो शॉर्ट्स है वो बहुत बेनिफिशियरी होती है, बहुत फायदे वाली होती है। उसमें नॉलेज ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि उल जुलूल की बातों से बचो यार, उल जुलूल की बातों से बचो, ठीक है। आगे है फिर हेल्थ। आखिरी के दिनों में आपको हेल्थ का अपना बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। खूब खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ। खूब खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है। खूब जूस पियो, डिहाइड्रेट मत होने दो बॉडी को। अगर आप जूस पी सकते हो तो जूस पियो। कई बार क्या होता है कि जूस पे भी बहुत खर्चा बैठता है यार, ठीक है। मैं बहुत लाइक मिडिल क्लास आदमी की तरह सोचूंगा यहाँ पे। जूस भी लाइक, एक तो ये बहुत कम क्वांटिटी देते हैं, 30 रुपए ले लेते हैं स्मॉल साइज का, ठीक है। तो मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि यार पानी खूब पियो, फिर तो अल्टरनेट नहीं तो पानी खूब पियो। 3-4 दिन में एक बार जूस पी लो, जूस भी ऐसा पी लो जैसे मिक्स फ्रूट पी लो, शेक वगैरह के पीछे मत भागो। या एक काम करो कि एक वीक में एक वीक में एक नारियल पानी पी लो, 60 रुपए लगेगा। एक या मैक्सिमम दो, एक या दो, ये पी लो। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में हर तरह के न्यूट्रिएंट वगैरह को और जो कमी होती है ना उसको अच्छे से फुलफिल कर देता है नारियल, और शुद्ध भी होता है, मिलावट वगैरह भी नहीं होती। तो ये आप 60 रुपए में आपका पूरा एक वीक चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अल्टरनेट है ना, खूब खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जूस वगैरह अगर ठीक है पी सकते हो तो पियो, अदरवाइज नारियल वगैरह पी लो, क्योंकि देखो पैसा बहुत लगता है यार अगर आप बाहर रह करके तैयारी कर रहे हो ना। तो फिर इन चीजों का अल्टरनेट वही है ना कि ढूंढो, अगर नहीं है तो फिर पानी वानी खूब पियो यार, 5-6 लीटर डेली पानी पियो। फिर देखो थोड़ा एक चीज और बताता हूँ पैसे वैसे को लेकर के, थोड़ा ना पैसा का ना खर्च बहुत सोच समझ के करो। लाइक होता क्या है कि अगर आप खर्च करोगे फिर पैसा कम होगा लास्ट के दिनों में, तो फिर क्या होता है, टेंशन होने लगती है, तो आदमी पढ़ नहीं पाता। फिर जब पैसा नहीं होता तो भूख भी ज्यादा लगती है। तो पैसा अगर कम होगा, अगर ये अगर कम है तो भूख है वो भी ज्यादा लगती है ना। फिर आप अपने पेट को अपने काटो, इसको भूख को मारोगे तो उस चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है यार कि आप पैसा ना सोच समझ के खर्च करें। डेली वेज में भी 10-10 20 रुपए, 10-10 20-20 रुपए भी है ना, आप उसको बचाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हैं, तो बहुत जिम्मेदारी बनती है आपकी कि पैसा बचाने की कोशिश करें। उजूल लाइक करें, कुछ भी अंट खाने पर आप पैसा खर्च ना करें। कोशिश करें कि जितना हो सके उतना बचाएं पैसा, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली आपका जो दिमाग है ना, ठीक है, आपके दिमाग को क्या है कि बहुत शांत रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी हॉबीज है, आप थोड़ा थोड़ा उनको करें। लाइक कुछ लोग रीडिंग करते हैं तो आप रीडिंग करें, आप लोग राइटिंग करते हैं तो राइट करें, राइट आप जो होते हैं ना लिखने लिखने का शौक होता है तो वो कर लें आप लोग। इसके अलावा आउटिंग, ठीक है। इसके अलावा जैसे आउटिंग हो गया, तो आउटिंग वगैरह में शाम को ऐसे लाइक किसी पार्क में या कहीं भी थोड़ा घूम आए। दोस्त ऐसे रखें लास्ट के दिनों में यार, देखो लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं, पर दोस्त ऐसे रखें जो आपको टेंशन कम देते हो। ऐसे दोस्त आपको रखने पड़ेंगे कम की जो टेंशन कम देने वाले हो, ठीक है। फालतू का उलझुल वाला नहीं, ठीक है। जो लोग प्रॉपर जो दोस्त आपके लाइब्रेरी नहीं आ रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचो यार, ठीक है। ये होता है ना कि अगर वो लाइब्रेरी नहीं आ रहे पर पढ़ाई वढ़ाई की बातें कर रहे हैं, टेंशन नहीं दे रहे, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको टेंशन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे बचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद को उनसे सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फिर हानिकारक होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो फिर पार्क वार्क में घूमे आप लोग, गाना वाना सुने, म्यूजिक सुन लिया करें। मैं कहूंगा कि रोमांटिक गाने मत सुने, क्योंकि ये जो उम्र है यहाँ पे इमोशंस और हार्मोन्स है वो बहुत तगड़ा अलग ही काम करते हैं, उफान मारते हैं इमोशंस हमारा अंदर से। वैसे कुछ रोमांटिक गाना सुन लोगे उसकी याद आने लग जाएगी, फिर फालतू में नौटंकी करते घूमोगे कि यार तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। कुछ नहीं होता भाई, सिवाय सिलेक्शन नहीं होगा, सब कुछ होगा, टाइम खराब होगा, साल बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बचो इन सब चीजों से, ठीक है। और दिल पे पत्थर रखो कि भाई मेरे से ये नहीं होगा ना, मेरे को करना है। तो म्यूजिक भी थोड़ा सा लाइक एनर्जी वाले म्यूजिक सुनो। रोमांटिक भी सुनना तो सुनो, बट उसको खुद पे हावी मत होने दे देना, मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो
ये सारी चीजें करो, मजा आएगा आप लोगों को, पढ़ाई करके मजा आएगा एकदम। जो भी डाउट होंगे आपके, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछो, यूपीएससी विद्यार्थी बोर्ड जो दिया गया है वहां पे आप मैसेज करके पूछो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा यार, आप ही का तो होगा, आपका तो ही होगा। ठीक है, आ जाओ फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आराम से देखो, शेयर करो इसको, ठीक है, मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।